नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है बुढ़ीना खुर्द में, जहां से चरथावल विधानसभा है और यहाँ के विधायक विजय कश्यप से जो गुजर चुके हैं और अब उनकी पत्नी सपना कश्यप यहाँ की विधायिका है। हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है और इसी को लेकर हम चर्चा करने आए हैं इस गाँव में। क्या है यहाँ के जनता की राय, किसको इस बार यूपी में सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? हुसैन अहमद। तो आपको क्या लग रहा है इस बार यूपी में किसकी हवा है? यूपी में हवा तो देखे अभी बराबर सी चल रहा मामला। किस किस के बीच में बराबर चल रहा है? सपा और भाजपा की टक्कर होगी जी। तो आप किसको वोट करेंगे? हमारा वोट का भी निर्णय नहीं बना है। कब निर्णय बनेगा? अब तो कुछ ही टाइम रह गया है ना। जैसा कि अभी चुनाव भी करीब है, आचार संहिता के बाद जो है लेके चलेंगे मामले को। तो फिर भी मतलब आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? वह मुद्दे विकास के ये तो है हमारा बगरेसर रोड है, ये नहीं बना अब तक। विजय कश्यप जी रहे विधायक, उनकी उसमें नहीं हुआ काम ये बिल्कुल भी। और जो है बगरेसर रोड आ रहा ये चला नहीं, बिल्कुल भी इसमें काम नहीं हुआ। इसी रोड का मुद्दा रहेगा ज्यादातर। तो आपको क्या लग रहा है किसका मिजाज इस बार यूपी में? योगी आएगा। योगी? किस वजह से? अच्छा काम कर रहे हैं, बदमाशी खत्म की उन्होंने, बदमाशी खत्म की। उसके बाद और क्या किया? लूटने बंद हो गए। और तो काम अच्छे नहीं है उनके, और कोई काम नहीं अच्छे है? बस यही अच्छा मतलब बस एक काम की वजह से आप इस बार यूपी में दोबारा से वही सरकार चाह रहे हैं? जी। अच्छा। और एक रास्ते की प्रॉब्लम है, जो रास्ते है जब फिर एक रास्ते बनने चाहिए हमारे गांव के, सब रास्ते खराब है, टूटे हुए हैं। और कोई वजह नहीं, और कोई वजह नहीं। अच्छा, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर कितना काम किया योगी सरकार ने? स्कूलों में भी अच्छा काम है, शिक्षा में सब अच्छा काम। सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? कितनी स्थिति सुधरी है उसकी? बहुत सुधार है, साफ सफाई का सुधार है, खाने की व्यवस्था हुई है, पढ़ने की बच्चों की व्यवस्था हुई है, स्कूलों में बहुत व्यवस्था हुई है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसको वोट करेंगे आप? शशांक नाम है मेरा, शशांक जी, गाँव मीननगर जी। और अच्छा, तो आप इस गांव के नहीं है? जी। ये रास्ता खराब है, रास्ता बनना चाहिए। अच्छा। वोट बीजेपी को ही करेंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट किस मुद्दे पे करने वाले हो? गरीबों को राशन भी मिलता है। अच्छा। गुंडागर्दी। अच्छा, राशन मिल रहा है, दोबारा सरकार बनी उसके बाद अगर राशन बंद कर दिया तब? जब भी वोट देंगे उसे। अच्छा। शुरू से ही है गुंडागर्दी के लिए, खत्म है गुंडागर्दी। अच्छा, चलो भाजपा सरकार के कोई 5 काम गिनवा दीजिए जिस हिसाब से आप भाजपा को वोट करोगे। एक तो सड़क नहीं बन पा रही, जो ये सब नेता लोग हैं ये पैसे खा गए। अच्छा। प्रधान भी ऐसे ही हैं, खा जाते हैं, काम नहीं कर पाते। क्या काम अच्छे लगे आपको बीजेपी सरकार के, जिस मुद्दे पे आप उन्हें वोट करोगे? गुंडागर्दी नहीं है, इस वजह से अच्छे लगे। अच्छा। और बिजली कितनी मिल रही है आपके गांव में? बिजली पूरी मिल रही है। बिजली क्या महंगाई इस बार मुद्दा रहने वाला है? नहीं, महंगाई तो घटेगी, घबराओ ना। महंगाई घटेगी मतलब 1 साल से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, जो सरसों का तेल है उस पर भी रेट बढ़े हुए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? ऐसे ही गन्ने पर रेट बढ़ रहे हैं। गन्ने पे कितने रेट बढ़ा दिए 5 साल में? 350 कर दिया। 350? हाँ। 350 गन्ने पे? 35 रुपए बढ़े हैं पूरे 5 साल में गन्ने पे। संतुष्ट है आप 35 रुपए से? हाँ, बहुत। अच्छा, तो इनके लिए महंगाई तो कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है। आप क्या कहेंगे इस पे? मोदी सरकार बढ़िया। बढ़िया। मोदी सरकार के 5 काम गिनवा दीजिए। सारे अच्छे कर रही। अच्छा, मोदी तो केंद्र में है। मोदी तो केंद्र में, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं ना। प्रधान हमारा प्रधान क्यों वोट आप नहीं करोगे? प्रधान से क्या लेना देना, वोट तो आप भी करोगे। आप किस मुद्दे पे यूपी में इस बार वोट करोगे? गुंडागर्दी खत्म कर रखी है। अच्छा, उसके बाद उससे अलग सब चीज अच्छी कर रहे जो भी। हाँ, तो वही तो 5 काम गिनवा दीजिए ना, क्या क्या अच्छा किया उन्होंने। बस हम अनपढ़ आदमी, तो इससे क्या हो गया? कोई बात नहीं। प्रधान अच्छा, लड़के ये बताइए, लड़के कितना सुरक्षित है योगी के राज में? सुरक्षित है। रात को किसी भी टाइम निकल सकती है घरों से, कोई दिक्कत नहीं। आप युवा है, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हमारे ये है कि बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। रोजगार मिला आपको? आपके गांव में कितना रोजगार मिला बीजेपी सरकार के राज में? हमारे गांव में रोजगार पूरा है जी। कितने लोगों को मिल चुका? मेरे गांव ये नहीं है, मेरा गांव दूसरा है। किस गांव के हैं? कद्दीखेड़ा का। कद्दीखेड़ा के हो? अच्छा, तो फिर भी आप वोट तो करते हो ना जी। और क्या मुद्दे हैं? बीजेपी किस मुद्दे से आएगी इस बार? बीजेपी अपने काम से आएगी। क्या काम अच्छे हुए उन्होंने? क्या काम अच्छा है? एक दो चीज को लेकर चलो, महंगाई को छोड़कर और सारे काम अच्छे। अच्छा, तो महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा इस बार? नहीं, महंगाई तो जब जैसी आमदनी बढ़ी ऐसी महंगाई भी बढ़ेगी। जैसी हर चीज बढ़ रही है ऐसी महंगाई बढ़ रही है।
तो मतलब ये था किसान जो 1 साल से आंदोलन करे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं फर्क पड़ा उस पर, बीजेपी फर्क पड़ा, उन्होंने वो अपने वापस ले लिए तीनों कानून। वापस ले लिए? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। आपका नाम? साजिद हसन। कहाँ से हो आप? इसी गांव से या किसी और? इसी गांव से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2022 में विधानसभा चुनाव होने को है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सपा की बनेगी। सपा की। किस मुद्दे पे वोट करोगे? भाजपा के खिलाफ करेंगे। अच्छा, भाजपा से नाराज हो? किस मुद्दे से नाराज हो? क्या काम अच्छे नहीं लगे भाजपा सरकार के? कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जैसे कि? जैसे नहीं, कोई भी काम अच्छा नहीं लगा। अब कितनी महंगाई है, गन्ने का भाव अब के बढ़ाया 5 साल के बाद, अब तक कोई भाव नहीं बढ़ाया। वो लोग तो कह रहे हैं कि संतुष्ट है, गन्ने का भाव बढ़ा 35 रुपए। अब कहीं तो बढ़ाया इस साल में, 5 साल के बाद। तो आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा रहने वाला है इस बार? महंगाई है, डीजल पेट्रोल गैस क्या भाव है देखो। सिलेंडर तो फ्री दिए थे ना योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने? फिर उन्हें दिए थे जिनके पास आए नहीं थे। उस टाइम 550 का सिलेंडर था और अब 950 रुपए का सिलेंडर है। फ्री का क्या फायदा हुआ देने का? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हसन मोहम्मद। अच्छा, तो इस बार आप किसको जिताना चाह रहे हैं यूपी में? हम तो दिखाना चाह रहे हैं सपा को। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे तो रहने वाले, महंगाई इतनी हो गई, हर चीज की मारामारी हो रही। जी। गन्ना 5 सालों में 5-5 रुपए बढ़ाया इन्हों, क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। और मतलब गैस सिलेंडर पहले नुका आधा कर ला भाई, सब्सिडी देंगे, बस सब्सिडी भी खत्म हो गई। सरकार डाल तो रही है ना 2-2 हजार रुपए, और राशन भी फ्री दे रही है। क्या दे रही है? क्या हो गया? राशन तो क्या हो रहा? 5 किलो अनाज में क्या हो रहा? आदमी का बताओ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होता जी। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? महंगाई के मुद्दे, और क्या है? और महंगाई से अलग? महंगाई से अलग कुछ नहीं है, महंगाई है। अच्छा, तो किसे वोट करोगे आप इस बार? सपा को। यहाँ पे ज्यादातर मोमडन लोग हैं, तो ओवैसी भी मैदान में है, सपा भी मैदान में है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? सपा भी मैदान में है, ओवैसी भी मैदान में है, और आप मुस्लिम बहुमूल्य से हो, तो क्या लगता है? भाजपा। भाजपा? क्यों भाजपा? क्यों? क्योंकि इसमें गरीबों का फायदा हो रहा है। गरीबों का क्या फायदा हो रहा? एक सबसे मेन बात है अनाज। अच्छा, वो अभी इलेक्शन की वजह से मान लो दे रही है, इलेक्शन के बाद अगर वो जीत गई, राशन बंद कर दिया, फिर जाओ क्या मरेंगे। अच्छा, तो मतलब भूखे मरने के लिए तैयार है वोट बीजेपी को? हाँ। अच्छा, और क्या काम अच्छे लगे आपको बीजेपी सरकार के? बहुत अच्छे काम है जो इसने कर दिया अब तक के। अच्छा, चलो 3 काम बताओ उनके। पहला काम तो ये है कि अनाज दे रहा है टाइम पे, तो अब महीने में 2 दफा दे रही है, ये बढ़िया करा उन्होंने। और मेरी नजरों में तो एक ही काम अच्छा है फिलहाल जो कर रखा है। मतलब जो विकास, कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास तो ये तो प्रधानों के हाथ में है, इनके हाथ में। क्यों नहीं? प्रधान के हाथ में, सरकार के हाथ में भी तो है। जो यहाँ के प्रधान कहेंगे तभी तो विकास होगा गांव का, जब आगे जाएंगे तब विकास होगा, वैसे थोड़ा हो जाएगा विकास। महंगाई से परेशान है या नहीं? महंगाई से तो परेशान सब है, इसमें मैं नहीं हूँ तो सभी कहते हैं महंगाई से सब परेशान है। वही इनकी बात ले लो, कभी 10 रुपए का मंडल आता, आज 20-25 रुपए का एक मंडल आ रहा है। कभी 2 रुपए की दिलबाग आती, आज 5 रुपए की दिलबाग। अच्छा, तो मतलब बीड़ी पीना, दिलबाग खाना ये जरूरी है? जो खाता पीता है वो तो देखो खा पिएगा ही, उसे कौन कर सके, रोक सके कोई? तो मतलब महंगाई मुद्दा है आपके लिए? नहीं। हाँ, महंगाई मुद्दा है हमारे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, सड़क बननी चाहिए जरूर बगरे तक। क्या कह रहे थे आप? बगरे से यहाँ तक सड़क बननी चाहिए, बुढ़ीने तक बहुत रास्ता खराब हो रहा है। अच्छा। आने जाने वालों को दिक्कत हो, कोई मेहमान भी नहीं आता, और मतलब हर आदमी आने के बाद गाड़ी देखता हो, यहाँ से जाने के बाद भी गाड़ी देखता हो। ये रास्ता बहुत खराब है, इतना खराब हो गया इसका जिसका कोई हिसाब नहीं है। गन्नों की टरोलिंग जाती, पलट जा। एक मुद्दा हो रहा है हमारा, बुग्गी झोटा जा रहा है, उसकी पीछे से कुछ बोल रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। जी, एक मुद्दा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है अच्छा, जो है, हमारी प्रधानी में भी उसमें काम हुआ, और अब के जो है इस बार जो है प्रधान बने उन्होंने भी उसमें काम कराया, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता, पैसा ही पैसा लग रहा है सरकार का। उसमें न तो कोई डॉक्टर आया, न कोई आके देखता। स्वास्थ्य केंद्र है बस नाम का, न चला अब तक वो, न उसमें कोई बैठता आगे। स्कूल की व्यवस्था कितनी सुधरी है आपके गाँव में? स्कूल एकदम जो है रिपीट 4 चल रहा है मामला, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है।
सब जो है बच्चों की सुविधा बढ़िया मिली हुई। आपको क्या लगता है किसका मिजाज इस बार यूपी में, किसकी सरकार बनेगी, कौन बैठेगा कुर्सी पे? बस कुर्सी पे दोनों में कोई सा बैठा दोनों में से किस में से? अखिलेश में और उसमें तो किसमें से? योगी में तो योगी में से। अच्छा, तो आप किसे वोट करोगे? ये वोट का तो निर्णय करेंगे अभी तक निर्णय नहीं किया। फिर भी मतलब आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? ये रास्ता खराब है हमारे बगरे वाला इससे अलग इसके अलावा यही रास्ता दारा खराब होता, लोग आने जाने वाले बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान है। डॉक्टर साहब आ गए। ये अच्छा, बीजेपी कहती है कि वो जमीनी स्तर पे काम कर रही है, किसानों के साथ है, हर फील्ड में काम कर रही है। आपके हिसाब से क्या है, किसको वोट करोगे आप? चलो देखिए, वोट का निर्णय तो अभी जनता कर नहीं पाए पूरे तरीके से जी। पर अगर देखा जाए युवा बेरोजगार है, इस सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, सबसे पहला मुद्दा ये है। दावा करती है मोदी सरकार और योगी सरकार की 3 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा दावा कर रही है योगी सरकार। देखिए, मैं खोज न्यूज के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि जनता के लिए क्या है मेन मुद्दा। सबसे पहले रोजगार, फिर रोटी कपड़ा और मकान, बिजली सड़क और पानी, शिक्षा और चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये अहम मुद्दा होता है जो सरकार जनता को मुहैया कराती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैंने चंद शब्दों में बता दी है कि जनता को ये चाहिए। अच्छा, तो आपकी विधायिका आई है कभी यहाँ जीतने के बाद? यहाँ नहीं आएगी, आई नहीं कभी। वोट मांगने मतलब इलेक्शन से पहले वोट मांगने आते थे? वोट मांगना है। आपके हिसाब से बिजली और पानी का कितना विकास हुआ इस गांव में? इस गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बिजली और पानी का, काफी अच्छी लाइट और तो किसे वोट करोगे आप इस बार? इस बार तो जी सोच के देखेंगे, जैसा भी होगा बताए। अभी तक निर्णय नहीं लिया? नहीं जी, अभी तक कोई फैसला नहीं किया हमने। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन आएगा यूपी में, किसकी सरकार बनने वाली है? अजी वो आ जाएगा, वही उसी की चल रही बीजेपी यहाँ तो। अच्छा, तो मतलब बीजेपी से खुश हैं आप? अजी खुश तो हम किसी से भी नहीं, ना तो हमारे रास्ते बनते, ना हमारे रोजगार खुलते, रोड से हटके गांव है, यहाँ परेशानी है। बिजली पानी तब सही होगा, और भी से कोई ना कोई सरकार करेगी सही। ये तो आप किसे जिताना चाह रहे हैं इस बार? अजी वो तो टाइम बताएगा जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। टाइम कितना टाइम रह गया? तो थोड़े दिन रह गए ना इलेक्शन में। रात बदल जा इलेक्शन तो आपके हिसाब से, फिर भी आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता है जो विकास करेगा? अजी फिलहाल तो बीजेपी चली जी। तो मतलब बीजेपी इतना काम कोई सी और सरकार ने करवाया जितना करवा। अच्छा, क्या क्या काम करा दिया बीजेपी ने? बीजेपी में पानी भी सही है, टंकी भी हमारे गांव में, बिजली भी सही चल रही है। कितनी बिजली मिल रही है, कितने घंटे बिजली मिल रही है? बिजली ऐसे मिल रही है, कोई 20 घंटे कम से कम मिल रही है जी। 20 घंटे नहीं, 20 दिन 18 होगी, बस इतनी है जी। और क्या स्थानीय मुद्दे हैं? तो मुद्दे तो यही, अपना रोजगार यहाँ कम हो रहा है इसमें, लॉकडाउन में, इसमें उसमें ये दिक्कत चल रही है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चोरी नहीं, और कोई वो नहीं है, बहुत फर्क है। और भी कुछ लोग हैं जी। भैया आपका नाम? अब्दुल समद। तो इस बार प्रियंका गांधी भी बड़े बड़े वादे कर रही है, लड़कियों के लिए स्मार्टफोन, स्कूटी, और गन्ने के भाव भी 400 कह रही है, धान भी 2500 कह रही है। तो आपके हिसाब से कौन आने वाला है इस बार यूपी में? अजी अब की बार तो मुझे बीजेपी लग रही है, बीजेपी के चांस लग रहे हैं आने के। अच्छा, 2013 में 17 में किसे वोट किया था? सफल हो गया था जी। तो मतलब इस बार फिर बीजेपी कैसे? जी काम ज्यादा, गाड़ी में बाहर गया तो देखा चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों पर चल रहा, बस थोड़ा सा यह है कि युवाओं को रोजगार कम मिल रहा, लेकिन अब की बार उम्मीद है रोजगार भी मिलेगा। हाँ। और मतलब आपके गांव में कितना विकास हुआ? गांव में तो जी विकास है, टंकी वंकी लगी, लाइट भी आ रही, बस थोड़ा यह है जो बगरे की सड़क जा रही ना, जो गाँव की चारों तरफ की सड़क है, ये इनकी हालत बहुत खराब है, इनकी मरम्मत होनी चाहिए। और तो लगभग सब कुछ मिल रहा, राशन भी टाइम पे मिल रहा, और चीज अब की बार राशन में बढ़ाई भी इन्होंने सरकार ने। अच्छा, मोदी सरकार कहती थी कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी, हुई है आपकी आय दोगुनी? नहीं जी, आय दोगुनी नहीं हमारी, आय तो देखिए उतनी है, क्योंकि जब सरकार आई थी जब भी गन्ने का भाव 300 के आसपास था, बस इन्होंने जो 20-25 रुपये ही बढ़ाए, ज्यादा नहीं बढ़ाए। इन्होंने गन्ने का भाव 400 करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब बस आप सड़क जो बाहर विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बस उसे देख के आप बीजेपी को वोट करोगे? अभी तो भी हाँ, तो देखकर तो देश की तरक्की तो हो रही, उसी हिसाब से देखकर कुछ तो कुछ हो तो रहा कम से कम, उस हिसाब से बीजेपी को देते हैं। और क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके? आप युवा है, आपके क्या मुद्दे हैं? सबसे अच्छा तो ये है जी, बस युवाओं को रोजगार मिले, जो पढ़े लिखे हैं ना, यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी खुला है, जैसे तो यहाँ स्कूल भी खुला हमारे यहाँ से, तो जो है कि आसपास कोई अच्छा सा कॉलेज खुला है, यहाँ से जो है पढ़े लिखों को रोजगार मिला, बस सबसे मेन तो चीज़ है। इस गांव के वोटर कहते हैं कि अभी निर्णय नहीं लिया है, अभी चुनाव आने के टाइम पे निर्णय लेंगे,
इस गांव का वोटर किसके साथ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।